हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं जो हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से सीडीपी में एस्टेट हो चाहे सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन देखा है। आपको टोटल 8 होते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अलग अलग डे हम अलग अलग को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में कौन कौन से होते हैं कि इनको किसने दिया था, स्टार्टिंग कहाँ से साइकोलॉजी की हुई थी यहाँ से, और वो क्वेश्चन रिपीट हो। क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन कुछ तो आपको डायरेक्ट दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ जब आप गूगल भी करते हैं ना तब भी आपको उनके आंसर नहीं मिलते, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं। तो आपको पहले अपने आप को उस तरह से डेवलप करना है अपनी सीडीपी के, कि वो आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे। वो क्या पूछना चाहेगा आपसे कि आप उन ऑप्शंस में से छाटिए कि वो क्या नहीं हो सकता है। एक बात आप ध्यान रखिए, वहाँ पर नहीं पर फोकस जरूर दिया जाता है। 4 ऑप्शन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल नहीं वाले आ रहे हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहली टाइप है जो संरचनावाद। संरचना मतलब किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, वो आएगा। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म मतलब सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, कौन उसके फाउंडर थे और कौन कौन उसके फील्ड में आते हैं। हम एक ही चीज़ को पढ़ेंगे लेकिन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। वो चीज़ें आपको थ्रू आउट याद हो जानी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन देखिए आप कहाँ से आए हुए हैं। देखिए फर्स्ट है संरचनावाद, सबसे पहले किसने दिया था, विलियम वुंट ने दिया था। फर्स्ट है, वो इसके फादर भी बोले जाएंगे या तो आप इसे बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन एस्टेट सीटेट दोनों में 2 बार आ चुका है। तो इसका मतलब विलियम वुंट कौन हो गए, फाउंडर हैं किसके, संरचनावाद या कहूँ मैं स्ट्रक्चरलिज्म। बायलिंगुअल चलेंगी चीज़ें। दूसरा क्या है कि संरचनावाद, अब उसके बाद और भी हैं। वो कई बार क्या कहता है कि उनका रिलेशन कि वो कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका रिलेशन इनसे है। तो वो टिचनर हैं और एडवर्ड हैं। इनको याद रख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आप इनको नोट्स में लिखते हुए जरूर चलें कि टिचनर और एडवर्ड वो हैं जो स्ट्रक्चरलिज्म से क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं। सेकंड, उसके बाद क्या है, साइकोलॉजी को इन्होंने एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में माना था। क्योंकि पहले हम क्या मानते थे कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसको इन्होंने क्या माना था, साइकोलॉजी को सेपरेट सब्जेक्ट माना था। समझ में आया आपको कि किसने, विलियम वुंट ने। तो इम्पोर्टेंट अपने आप में हो गया है। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लेबोरेटरी दी थी इनमें की जो कही थी 1879। ये क्वेश्चंस भी दोनों टाइम 2 या 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या कह रहा है कि 1879 में यहाँ से भी आया है। फर्स्ट लेबोरेटरी किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी। साइकोलॉजी पर फर्स्ट लेबोरेटरी कब बनी थी, 1879 में बनी थी। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको कि फर्स्ट लेबोरेटरी भी किसमें बनी थी, संरचनावाद में, और कब हुई थी, 1879 में बनी थी। अब इन्होंने क्या था, इंट्रोसेप्शन पर ध्यान दिया था। इंट्रोसेप्शन का मतलब क्या होता है, अंतर्दर्शन, मतलब चेतन मन। चेतन मन का मतलब क्या किया था इन्होंने कि अपने आप को लिया और अपने आप को देखा कि मैं इस सिचुएशन में कैसे सोच रहा हूँ, या इस सिचुएशन में मैं वहाँ हूँगा तो मैं क्या हूँगा। इसका मतलब इन्होंने अपने ऊपर, अपने ही अंदर झाँक कर अपनी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। तो इंट्रोसेप्शन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। उसके बाद यहाँ पर मानसिक क्रिया, यही मैंने बोला ना कि चेतन मन पर इन्होंने क्या किया था, खुद पर करके देखे थे एक्सपेरिमेंट। खुद पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने खुद पर करे, अपनी मानसिक क्रियाओं को देखा कि मैं ऐसी की सिचुएशन में मेरे अंदर से मेरे ये निकल रहा है, या यहाँ पर मैं हूँ तो मेरी ये चीज़ें निकल रही हैं। तो इन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसी वजह से ये क्या हो गई, फेल हो गई। ये थ्योरी क्यों हो गई, फेल हो गई, साइकोलॉजी फेल क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो खुद पर थे। तो कोई भी निष्कर्ष प्रमाण नहीं मिला इनका कि हाँ मैं अलग उस सिचुएशन में मैं हो सकती हूँ, कुछ अलग रिएक्शन करूँ। आप हैं, आप कुछ अलग रिएक्शन कर सकते हैं, कोई और होगा तो कोई अलग रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये फेल हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फाउंडर हैं किसके, संरचनावाद के, सेपरेट सब्जेक्ट माना है। एंड फर्स्ट लेबोरेटरी इंपॉर्टेंट वन, इसको मैं इंपॉर्टेंट वन बता देती हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ पर किसने बनाई थी, विलियम वुंट ने बनाई थी 1879 में। आई होप आपको सारी चीज़ें नोट्स बनाते हुए क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।